चुनाव आयोग की चुप्पी पे क्या कहेंगे? चुनाव आयोग को देखिए, अब यही बोलेंगे तो फिर हमको जेल भेज दी जाएगी, लेकिन तो अगर हमारा मन आज कहेगा तो हम चूड़ी भेज दें इनको साड़ी के साथ। अच्छा बताइए, शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ है क्या? आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। ये टोपी अगर मैं लगा लूँ और कुर्ता पजामा पहन लूँ तो क्या मैं घुसपैठिया हूँ? अब अगर इन्हें कहा जाता है कि ये घुसपैठिया हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं मुस्लिम, तो रूपका इलाकत को लेकर आप क्या कहेंगी? आप बताइए, निरहुआ के कितने बच्चे हैं? 3, मनोज तिवारी के 3, रवि किशन के 3, मोदी जी खुद 6 3 भाई 3 बहन, तो क्या वो घुसपैठियाँ हैं? अगर इस देश में हमारे सभ्यता को, हिंदू धर्म की सभ्यता को किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला अगर लोग औरंगजेब को कहते हैं तो हम उसके बाद मोदी को कहते हैं। ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी सरकार कुछ इस प्रकार से बौखलाहट में आ गई है कि न केवल उनके मंत्री बल्कि पीएम मोदी खुद विवादित बयान देने लगे हैं। जी हाँ, विवादित बयान कहूँ या शर्मनाक बयान, क्योंकि मुस्लिम समाज को जिस प्रकार से उन्होंने अधिक बच्चे पैदा करने वाले और साथ ही साथ घुसपैठिया करार दिया है, जिसके बाद तमाम लोगों ने इस पर विरोध जताया। बावजूद इसके चुनाव आयोग की चुप्पी काफ़ी कुछ बयां करती है, लेकिन जनता से लेकर संत सभी लोग खुलकर और जमकर बरस रहे हैं बीजेपी सरकार पे, क्योंकि इस बीच में बाबर भी जो है जय श्री राम बोलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये मेरे बयान नहीं है बल्कि बीजेपी के नेता ने फिर से विवादित बयान दिया है। क्योंकि मंत्री जी यानी कि नेताजी, जब मुख्य नेताजी ऐसे हैं तो और मंत्रियों का तो क्या ही कहना। बाली योगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने घुसपैठिया करार दिया मुस्लिम समुदाय को, ये देखिए ये भी हमारे साथ हैं। देखिए, आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। ये टोपी अगर मैं लगा लूँ और कुर्ता पजामा पहन लूँ तो क्या मैं घुसपैठिया हूँ? जवाब दीजिए मुझे आप इस बात का। भाई टोपी का ही अंतर है। अगर मैं इस टोपी को यहाँ लगा के ऐसे रख लूँ और कुर्ता पजामा पहन लूँ तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, मेरे को तो इनकाउंटर कर दिया जाएगा। आप सोचिए इस बात का। अब अगर इन्हें कहा जाता है कि ये घुसपैठिया हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं मुस्लिम, तो रूपका इलाकत को लेकर आप क्या कहेंगी? आप बताइए, निरहुआ के कितने बच्चे हैं? 3, मनोज तिवारी के 3, रवि किशन के 3, मोदी जी खुद 3 भाई 3 बहन, तो क्या वो घुसपैठियाँ हैं? यही भाजपा के नेताओं का बयान था कि मुसलमान सुअर की तरह बच्चे पैदा करते हैं। हम जवाब मांगते हैं आपसे, सिर्फ इतना जवाब मांगते हैं, हम कुछ नहीं, हमने कोई गाली गलौज नहीं की। हम बताइए कि अगर कोई ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहा है या पुराने ज़माने में जो हो चुका है तो क्या ये कांग्रेस की गलती है? रवि किशन ने कहा ये कांग्रेस की गलती है। तो एक वर्ग विशेष की जो घृणा निकल के आई है वो इसलिए आई है कि वो वर्ग विशेष से इनको वोट मिल रहा था। आज भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोटी डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि इस तरह का बयान शर्मनाक है। भले वो पार्टी में बड़े सुप्रीम लीडर है, लेकिन इस तरह का बयान वो दे नहीं सकते। हम मुसलमानों के हम वोट मांगने जाते हैं तो हम क्या जवाब देंगे? इस बच्चे को हम क्या जवाब दें कि घुसपैठिया है? वीर अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम, जिनको लोग नाश करते हैं, वो घुसपैठिया हैं क्या? इसके दिल में आप ISI की आग नहीं लगा रहे हो? मुसलमान को आतंकवादी कौन बनाना? मुसलमान को आतंकी बनवाते हैं संघी, और हिंदू को भी आतंकवादी बनाते हैं संघी। इनको कहेंगे घुसपैठिया है, हमें कहेंगे भगाना है। अब बीच में इनसे भी मिलके रहेंगे और हमसे भी मिलके रहेंगे। दुबई में हमारे बाप ने कहा था मंदिर बनाने के लिए, जाके घुसपैठियों घर में मंदिर क्यों बनवाया? दुबई के यहाँ मंदिर क्यों बना? अगर दुबई घुसपैठिया है तो वहाँ मंदिर क्यों बना? सऊदी अरब में जाके आप रोए क्यों अल्लाह अल्लाह करके? स्मृति ईरानी क्या विरोधियों क्या उग्रवादियों क्या जाके मदीने गई थी? आप जवाब दीजिए। भाजपा नेता अल्लाह और प्यारे नबी, वो इस्लाम को मानने वाला मुसलमान, ये मुसलमान उग्रवादी, तो इस्लाम क्या हुआ फिर? और इस्लाम की आप तारीफ करते हो तो या तो प्रधानमंत्री उस वक्त झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मुसलमान के एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में लैपटॉप होगा। प्रधानमंत्री उस वक्त नशे में थे या उस टाइम नशे में थे? मैं जवाब से आपसे पूछना चाहता हूँ कि या तो फिर प्रधानमंत्री मानसिक तौर पे पागल हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनका हाथ नहीं बचा पा रहे हैं। कैमरे पे बड़ी बात कह रहे हैं आप। गडकरी जी बेहोश हो चुके हैं। हाँ। अटैक आ चुका है उनको। मोदी जी को भी आ सकता है, क्योंकि मोदी जी इसका दिमाग स्थिर नहीं है। कोई भी आदमी पूरी 303 की गवर्नमेंट लाने वाला, पब्लिक उसकी प्रत्याशियों को मार रही है, भगा रही है, तो हर आदमी ऑपलाइज हो जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार तो 400 पार का नारा दे रही है। कल को मैं इनको भगवा पहना दूं। हाँ। अब इनकी टोपी में तो ये तो भाई आतंकवादी नहीं रह जाएंगे फिर तो।
क्योंकि भाई आप बताइए, आप कह रहे हैं कपड़ों से पहचान की जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा था हाँ। लो आतंकवादी बन गया पंडित, ये लो आतंकवादी हो गया प्रधानमंत्री के अनुसार। प्रधानमंत्री ने कहा लो आतंकवादी बन गए, हम तो आतंकवादी हो गए, हम तो आतंकवादी हो गए फिर तो। अब आप जवाब दे दीजिए इस बात का, मैं आतंकवादी हूँ। टोपी पहनने में कोई आपत्ति नहीं है मतलब आपको? मुझे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं टोपी पहन नहीं रहा हूँ, मैं किसी के धर्म को अपना नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आतंकवादी है, टोपी पहनने वाला आतंकवादी है। क्यों भाई, क्यों आतंकवादी है भाई, मुझे इसका जवाब दे दीजिए कोई। अच्छा, तो क्या भगवा पहनने वाला सुरक्षित है या नहीं? अगर भगवा पहनने वाला सुरक्षित हो तो शंकराचार्य की शाखा को भी चुनौती दी गई थी राम मंदिर में, जब उन्होंने कहा था कि तुम गाना जब गाए हो जो राम को लाए उनको लेके आएंगे, राम को गाय लेके आई है, और गाय के नाम पे आपने चंदा खाया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंगलसूत्र मुसलमानों को चला जाएगा, हम कमाएंगे ये बैठ के खाएंगे, ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। आप हमको एक बात बता दो कुछ, इस देश में हिंदुओं, जब महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, सेंसेस आया, प्रधानमंत्री मुझसे आवाज आई, मणिपुर का नाम प्रधानमंत्री ले रहे हैं। कोई भी और मुद्दा बताइए जो प्रधानमंत्री ने 10 साल में जो काम किया हो, क्यों बार बार उनको हिंदू, मुसलमान, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी लेना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 साल जनता को सब बेवकूफ़ बनाया है। रुला रो गए हम लोग कोरोना काल में, घर जाने के लिए ट्रेन नहीं, खाने में राशन नहीं, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे कटोरा लेके भीख मांग रहे थे, तब मंगलसूत्र नहीं बिका लोगों का। वो 2 साल कोरोना का पीरियड जब लाशी गंगा में खिलाई जा रही थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने परिवारजनों को अंतिम संस्कार कर सके, जो जहां मर रहा था वहीं कुत्ते खा ले रहे थे उसको। है कोई जवाब सरकार के पास? याद है वो ट्रेन हादसा तो दक्षिण में हुआ था, जहां पे लाशें ढूंढने के लिए कफन में लाश नहीं ढूंढ पाया था कोई आदमी, कई ट्रेनें आपस में लड़ गई थी, साउथ में हादसा हुआ था। तो आपने तो हमारी जान को कुर्बान किया। आज भी रेलों में क्या हम अपनी जान की खतरा नहीं लेते? रेल में गिर जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई है हमको बचाने वाला? तो प्रधानमंत्री जी, जनता आपसे इस बात के लिए नहीं चुनी गई थी, आपसे पूछना चाहिए था कि आपने 10 करोड़ रोजगार का क्या किया, 15-15 लाख का क्या हुआ? अरे अडानी अंबानी का राइट ऑफ नहीं करना चाहिए था आपको। आपको पता है जिस वक्त जनता मर रही थी उधर वैक्सीन कंपनी चंदा दे रही थी भाजपा को, जनता को चंदा नहीं मिला। पाकिस्तान की कंपनी चंदा किसने लिया? बीजेपी ने। गोदी मीडिया, मुझे कहने में शर्म, नौटान भारत के एक पत्रकार ने कहा कि कांग्रेस को 961 करोड़ रुपए मिले हैं चंदे में और बीजेपी को मिले हैं 6,661 करोड़ रुपया, ठीक। लेकिन 90% की संख्या पाई है किसने? मतलब 961 करोड़ रुपए पाने वाला 90% पैसा पा रहा है, अब बीजेपी वाले कुछ पा ही नहीं रहे हैं। तो ये तो दलाली की है मीडिया ने, मैं आपको क्या बताऊं। हम नमन करते हैं आप ऐसे पत्रकारों पर, ऐसे चैनलों पर जो आज जनता की सच्चाई जाके, आप ही का चैनल है ना, अकबरपुर में वो महिला क्या कह रही थी कि मार डालो हमें, कह दिया घर से निकल जाओ, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर, वो चीखें आपके चैनल ने दिखाई है, वो सच्चाई आपके चैनल में है। नू की वो दर्द, नासिर जुनैद, जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, आदित्य, दामिनी, अंकिता, तमाम ऐसे नाम है जिनकी आज तक कोई फाइल नहीं खुली। अंकिता भंडारी का मुद्दा उठाने वाले पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों को हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कोई घुसपैठिया नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि उन्हीं के राज में आप सुरक्षित हैं, क्योंकि विपक्ष अगर आएगा तो माँ बहनें बेटियां तो कंगन, सोना, चांदी, मंगलसूत्र बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। मोदी जी ने कोरोना काल में लोगों से मांग भी लिया था ये सब चीजें। अब मंगलसूत्र हमारा सुरक्षित तब रहेगा जब देश में दंगा नहीं होगा, जय श्री राम नहीं होगा, तब हम सुरक्षित रहेंगे। जब आप जय श्री राम के नाम, अच्छा बताइए शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? पढ़े लिखे अनपढ़ हैं क्या? शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? शिक्षा की बात कर लें। स्मृति ईरानी जैसे कह दिए कि मैं तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हम लोग। वो तो मनमोहन टाइम में भी हम लोग थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप ये बताइए कि आप भुखमरी में कितने पीछे हैं, बेरोजगारी के संदर्भ में कितने पीछे हैं, वर्ल्ड बैंक में कर्जा कैसे बढ़ गया आपका, 151 लाख करोड़ कर्जा कैसे आया? आप बताइए, एक प्रधानमंत्री देश के लिए 24 घंटा खट रहा है। कांग्रेस को तो 1% हमने टैक्स दिया, अगर कांग्रेस को 1 रुपये बढ़ता था तो हम चिल्लाते थे, यहाँ 5 रुपये बढ़ गया, 5% टैक्स बढ़ गया, और हम जनता ने इनको आधा पैसा दिया,
फिर भी, और जब उस पैसे का काम कितना किया गया, इन्होंने कहा रेलवे सिग्नल बन जाएगा, कोई ट्रेन बनने से पहले बोलने लग जाएगी, नोटों में चिप आ जाएगी, देश में विशाखापट्टनम बन जाएगा, हम उड़ने लग जाएंगे, हवाई चप्पल नंगे पाँव वाला हवाई जहाज में बैठ जाएगा। कुछ हुआ क्या? अच्छे दिन आए क्या? अरे मैं तो एक सवाल एक चीज़ बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस देश में हमारे सभ्यता को, हिंदू धर्म की सभ्यता को, किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला अगर लोग औरंगजेब को कहते हैं, तो हम उसके बाद मोदी को कहते हैं। अच्छा, इस बीच में बीजेपी के नेता ने एक बयान दिया, अगर पीएम मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा बाल योगी जी। देखो एक चीज़ बता दे, ना बाबर के टाइम में कोई आदमी आ पाएगा और ना जय श्री राम का लेके आ पाएगा। हम जय श्री महाकाल बोलते हैं, किसी के बाप की दम बोलवा ले जय श्री राम उनसे बोलवाए ना। हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हैं, किसी एकदम रोक के दिखा दे मुझे, अल्लाह अकबर बोलते हैं डर के कोई निकल करके दिखा दे। देखिए मैं आपको बता दूं, जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि बाबर ये बोलेगा, मुगल ये बोलेंगे, हम तुमसे एक चीज़ बोले, तुमने तिरंगे को नहीं अपनाया था, हम तुम्हें क्या बोले? गद्दार। जिसने तिरंगे को नहीं अपनाया संगठनों ने, उसे हम क्या बोले? नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और जो हिंदू धर्म को, जो मुसलमान नफरत करे वो हिंदू नहीं है, तो सभी सनातनी है बताया। तो प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम नशा किया था कि आप, मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्रधानमंत्री पहले कुछ और बोलते हैं। हाँ। अब मैं साफ तौर पे एक बात कर रहा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री की बड़ी चिंता है। आप प्रधानमंत्री का दिमाग का इलाज करवाइए, मजाक नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री को जान को खतरा है, कभी भी उनके दिमाग की नसें फट सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं, वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, बहुत गहरा सदमा लग रहा है, तीसरी बार पीएम बनने की बात कर रहे हैं, वो गहरा सदमे का बयान है। हाँ। देखिए वो माइनॉरिटीज बोलने जा रहे थे, मुस्लिम बोल दिए, फंस गए बेचारे, पूरा देश उन्हें खिलाफ हो गया। अब की बार उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, उन्हें बोलना क्या है। और जो ये जान लीजिए, जब कोई व्यक्ति अगर अपने प्रिय कार्य को ही भूल जाता है तो वह मनुष्य का नाश निश्चित है। भगवत गीता देख लो, जब दुर्योधन अपने सारे चरम घमंड पे आ गया था, सारे घमंड पे आ गया था, तभी उसने युद्ध का आरंभ किया था। और जैसे युद्ध का आरंभ हुआ, बड़ी बहुत विशाल सेना थी कौरवों के पास, लेकिन पांडवों ने उनको परास्त कर दिया। तो नरेंद्र मोदी इस बार सत्ता में नहीं रहेंगे, ये मेरा वचन भी है, और कसम महाकाल की, नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो चीज़ आज इस्तीफा देंगे तो कल जेल में होंगे, दावे से मैं कह रहा हूँ। और मैं एक वादा करता हूँ कि अगर कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, अडानी अंबानी जितने भी ब्लैक मनी का पैसा है इस देश के, इंडिया के बिजनेसमैनों के पास, सारा पैसा गरीबों के हाथ में दे दिया जाएगा। उनके खाते में 1 लाख कांग्रेस देगी, कांग्रेस उनके खाते में बढ़ा के 3-3 लाख रुपए भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। एक पंचवर्षीय बात। तो आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा एनडीए को? पूरा दे रहा है, पब्लिक इनको खुद ही मार रही है। मेन दिक्कत ये है कि कोई प्रत्याशी अब नहीं, पब्लिक अब भाजपा को नहीं चुनना चाहती, बस कोई को भी चुन लेगी, भाजपा नहीं चुनेगी। चुनाव आयोग की चुप्पी पे क्या कहेंगे? चुनाव आयोग को देखिए, अब यही बोलेंगे तो फिर हमको जेल भेज दी जाएगी, लेकिन तो अगर हमारा मन आज कहेगा तो हम चूड़ी भेज दें इनको, चुनाव आयोग को चूड़ी भेज दें हम साड़ी के साथ। जो तीनों बड़े पद पे बैठे हैं, आप उन्हें चूड़ी भेजने की बात कर रहे हैं। और कहेंगे कि कभी भी देश में अगर लोकतंत्र की बात आएगी, चुनाव की बात आएगी, तो सबसे घटिया और गिरा हुआ काम करने वाले चुनाव आयोगों में आपका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि आप देश की जनता को बौखला रहे हैं। आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, अगला आदमी नहीं बोल रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस भाजपा ने क्या लिखा, तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये सरकार और चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, और मैं बता दूं, भले ये बेईमानी से जीत भी जाए, फिर भी पब्लिक इनको मारेगी और इनको सत्ता में नहीं देगी। बीजेपी अगर जीत भी जाती है, फिर भी सत्ता में काबिज नहीं रह पाएगी, पब्लिक विद्रोह कर देगी, श्रीलंका बना देगी पब्लिक। इस वक्त ये हालात में है, पब्लिक श्रीलंका बना देगी। सहमत हैं आप इनकी बातों से? जी बिल्कुल, सही बोला इन्होंने। जी बिल्कुल। क्या सच में नफरत फैलाई जा रही है? सही में फैलाई जा रही है। हाँ, क्या आपको भी ऐसे बतौर, क्योंकि आप एक समुदाय से, एक मिनट, मैं अभी निकल जाऊँ साथ में, हाँ, तो अभी आपको दिख जाएगा नफरत है कि नहीं है। खाली हम दोनों साथ में निकल भर जाएं, लोग घूरेंगे हमको, ये कैसा हो गया? एक पंडित जा रहा है टोपी वाले के साथ, मांस खाने वालों के साथ, दिमाग में आया कैसे? ये नफरत है। और जामा मस्जिद में एक अंग्रेज़ ने ये बात कही मुझसे, BBC न्यूज़ के एक पत्रकार, उसने एक फ़ोटो ली, उसने कहा कि मैं इंडिया में ये चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ। क्या इंडिया में ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या? जब मोहम्मद समीर और मैं भगवा और टोपी जामा मस्जिद पहुँचे थे,
तो देख लीजिए, चुनाव आयोग से खास तौर पर नाराजगी तो जनता की देखने को आपको मिल रही होगी, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि तीनों लोगों को साड़ी और चूड़ियां भेंट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने कहा अगर बीजेपी सच में सत्ता में काबिज हो जाती है यानी कि 2024 के चुनाव में, तो जनता इतनी ज़्यादा आक्रोश में है कि इन्हें स्वीकार नहीं करने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको उल्टा चश्मा यूसी की तमाम वीडियो पसंद आती हैं तो उसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना और हमारे ज्वाइन बटन पे अपना समर्थन जताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।